सबसे पहले मंदिर जाएंगे आज। चेकआउट करके हम निकल जाएंगे, पहले कोणार्क होते हुए फिर भुवनेश्वर जाना है। हेलो एवरीवन, तो हम आ गए हैं एक और व्लॉग लेके। पूरे में आज है हमारा दूसरा दिन और हम बैठे हैं ब्रेकफास्ट टेबल में। जल्दी से अपना नाश्ता फिनिश करके हम निकल जाएंगे मंदिर दर्शन के लिए। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो हम लोग रेडी हो गए हैं मंदिर जाने के लिए। सबसे पहले मंदिर जाएंगे आज। ब्रेकफास्ट भी हमने कर लिया है और बस अब निकलेंगे 5 मिनट में। हम आ गए हैं मंदिर के बैक साइड में और अब हम जाने वाले हैं अंदर। बट अभी हम वेट कर रहे हैं मंदिर के पंडा यानी कि पुजारी जी का। उन्हीं के साथ हम अंदर जाएंगे। बहुत लोग कहते हैं कि पुरी में जो पंडा होते हैं वो परेशान करते हैं अननेसेसरीली, बट हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। पंडा थे साथ में, इसलिए हम बहुत इजीली दर्शन कर पाए। क्योंकि अभी आप आगे देखेंगे बहुत ज़्यादा रश है वहाँ पर मंदिर परिसर में। बाहर इतनी भीड़ है, अंदर तो और भी ज़्यादा भीड़ थी। तो अगर पंडा साथ में नहीं होते तो हमको 5-6 घंटे तो लाइन में लगना ही पड़ता। दर्शन तो हमने अच्छे से किए ही, साथ ही साथ हर 12 साल में मूर्ति जब चेंज होती है तो पुरानी मूर्ति जिस जगह में ज़मीन में स्थापित की जाती है, ज़मीन के अंदर, उस जगह के हमने दर्शन किए। और साथ ही साथ वहाँ की जो मुख्य रसोई है जहाँ पर महाप्रसाद बनता है, वहाँ भी अंदर जाके हमने प्रसाद बनते हुए देखा। कैसे हांडियों पे हांडी रख के प्रसाद बनाए जाते हैं, वो सब हमने एक्सपीरियंस किया और बहुत ही अच्छा फील हुआ वहाँ पर जाके। वो जब आप अंदर जाएंगे तब आपको पता चलेगा। कैमरा अलाउड नहीं था इसलिए हम वहाँ वीडियो नहीं बना पाए, बट आप ज़रूर जाइएगा और जब भी जाएंगे तो वहाँ की रसोई देखिएगा। और हाँ, एक बात और, जिस दिन हमने दर्शन किए उसी दिन से जगन्नाथ स्वामी को ठंड लगने स्टार्ट हुई थी, ऐसा माना जाता है। तो उनके लिए इतने अच्छे से पूरे विधि विधान से बाजे गाजे के साथ वस्त्र मतलब गर्म कपड़े लेके जाया जा रहा था। तो वो भी हमने जाते हुए देखा और बहुत अच्छा फील हो रहा था कि हम इतने स्पेशल डे पे वहाँ पहुँचे थे। फाइनली हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और दोपहर हो चुकी है। 4 घंटे तो हमको लग ही गए सब कुछ करके निकलने में बाहर। और अब तेज़ भूख लग रही है, सीधे होटल में जाके हमको खाना खाना है। मौली रुको बेटा। तो मंदिर से आके हमने सीधे लंच किया सबसे पहले, उसके बाद जाके ड्रेस चेंज किया। बिल्कुल भी हमने रेस्ट नहीं किया क्योंकि हमको सीधे जाना था समुद्र में। क्योंकि अगर लेट करते तो फिर शाम हो जाती। तो बस चेंज किया हमने और हम आ गए हैं बीच साइड में।
लोगों को लंच करते करते मंदिर से आके बहुत लेट हो गया, बट फिर भी आज हम लोग बीच साइड पे आए नहीं थे, नहाए नहीं थे, इसलिए फिर हम लोग आ गए हैं। लेट हो गया बट फिर भी हम लोग आ गए हैं। थोड़ी देर तो समुद्र में नहाएंगे ही नहाएंगे। और फिर बच्चों की कैमल राइड भी है, हॉर्स राइडिंग, जो भी बच्चे करना चाहें वो भी है। तो ये सब हमको करना है ना मौलू? बाकी सब आ रहे हैं, बच्चे रुक नहीं पा रहे थे इसलिए मैं आ गई हूँ आगे, बाकी सब पीछे से आ रहे हैं। ये जो आप सीन देख रहे हैं ये एक्चुअली कल का है। पिछले व्लॉग में मैं डालना भूल गई थी। आज जब मैं ये वाला व्लॉग एडिट कर रही थी तब सडनली मुझे ध्यान आया कि मैंने तो ये डाला ही नहीं था। जब हम समुद्र में गए थे कल, तो मम्मी जाते साथ समुद्र देवता है तो उनको प्रणाम तो हमने किया ही था, बट मम्मी नारियल लेके आई थी, मम्मी पापा जी लोग, तो वो भी चढ़ाना था। बट साथ में इतनी कॉमेडी हुई ना वहाँ पर, जितने बार हम नारियल डालते थे वो लहर के साथ वापस आ जाती थी। तो 4-5 बार हमने फिर नारियल डालते थे, फिर वो वापस आ जाता था। तो बहुत ही वो फनी सिचुएशन हो गई थी उस टाइम। और अब आप देखिए हम आगे क्या क्या मस्ती करते हैं। मौली वाह! कैमल राइड इवी चलो, मैं और डाटा भी बैठेंगे ना। अरे नो क्या नो, मैं और डाटा भी बैठेंगे। चलो 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 चलो, कुछ नहीं करता, मजा आता है, बहुत मजा आता है। चलो चलो चलो, आ गया कैमल, चलो। राइड ना बहुत ही फनी लगता है, वो जिस तरीके से ऊपर नीचे होता है ना, बहुत हंसी आती है। मेरा मन नहीं था बैठने का, मेरा क्या, हम में से किसी का मन नहीं था बैठने का, बट हम बच्चों को ये ज़रूर एक्सपीरियंस कराना चाह रहे थे। और इस चक्कर में मम्मी पापा जी, मैं, ये शानू प्रांजल, हम सबको कैमल राइड करना पड़ा ताकि बच्चों को वो फील आए कैमल राइड का। लेकिन जब हम गए ना, सीरियसली बहुत मज़ा आया। समुद्र के किनारे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और कैमल के ऊपर बैठ के जो हम ऊपर नीचे हो रहे थे ना, बहुत हंसी भी आ रही थी और मज़ा भी आ रहा था। छोटी छोटी चीज़ों की शॉपिंग ना करो ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे ज़्यादा मज़ा तो इसी चीज़ में आता है। तो हम आ गए हैं बीच साइड में लगे छोटे छोटे शॉप में, और यहाँ इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें थी कि हमको समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या क्या ले लें, कितना कुछ ले लें। बहुत टाइम हमने इस
मार्केट में लगाया, बहुत सी चीज़ें देखी और बहुत सी चीज़ें खरीदी भी। पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि जब बीच साइड में हम थे तो मुझे एक स्वीट डिश का नाम याद नहीं आ रहा था जो हम खाना चाह रहे थे। वो है छेना पोड़ा, जो अभी हमारे सामने रखा है। और वहाँ हम नहीं खा पाए तो यहाँ हमने होटल में ही मंगा लिया। बहुत ही टेस्टी और डिफरेंट टेस्ट था इसका। गुड मॉर्निंग। तो हम रेडी हो चुके हैं। आज चेकआउट है यहाँ से, पुरी से। चेकआउट करके हम निकल जाएंगे, पहले कोणार्क होते हुए फिर भुवनेश्वर जाना है। तो बस अभी जा रहे हैं नीचे, पहले ब्रेकफास्ट, उसके बाद फिर निकल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं नीचे। चले मोलू। साक्षी गोपाल जाने से पहले हम आ गए हैं एक गांव में, रघुराजपुर। ये गांव ही पूरा आर्टिस्ट लोगों का गांव है। 160 फैमिली है और हर फैमिली में बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं जो कई तरह के हैंडीक्राफ्ट के यहाँ पर काम है। पेंटिंग वो लोग बहुत अच्छी करते हैं। तो बस हम आ गए हैं उनका आर्ट वर्क देखने के लिए, और कुछ पसंद आया तो ले भी लेंगे ऑफ कोर्स। हाँ, पामडिल पे पता है तालपत्र जो बोलते हैं, जो पुराना टाइम पे पोथी जैसा लिखा था था ग्रंथ, इसमें इंग्रेव मेरा एक काम चालू है, देखिए इंग्रेव हुआ है, देखिए। हाँ हाँ दिख रहा है। उसको काजल लगा के दिखाता हूँ, देखिए इसको डेमो भी दिखाता हूँ। दिखाइए।
बहुत सारी चीज़ें ले ली हमने छोटी छोटी, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इतना वीडियो में तो हमने कम ही दिखाया है, इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ। कितनी 160 फैमिली है ना, 160 फैमिली है इस गांव में, और हर गांव में मतलब हर घर में ऐसी शॉप बनी हुई है। यहाँ के सारे लोग आर्टिस्ट हैं, सबके यहाँ एक जैसा काम है, बहुत सुंदर। और तो बस अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। पीछे शूटिंग भी हो रही थी, मैंने वीडियो में दिखाया है आपको, शूटिंग भी चल रही है, पता नहीं मूवी सीरियल पता नहीं क्या है। तो अभी मम्मी लोग शायद ले ही रहे हैं। हम लोग सब अलग अलग शॉप में थे, ये शिल्प सब अलग अलग चीज़ें सबने ली है, छोटी छोटी चीज़ें। पाम लीफ का यहाँ पर बहुत अच्छा काम होता है, तो हमने उसकी एक पेंटिंग ली है, वो दिखाएंगे हम घर जाके। तो चलिए अब चलते हैं, जा रहे हैं शिल्प बाज़ार, देखते हैं यहाँ भी कुछ हो सकता है। हाँ देख रहे हैं। ये आप क्या बना रही हैं? पेपर का है? हाँ। अच्छा, ये गोबर मिट्टी का अच्छा, मुखौटा जैसा बन रहा है? हाँ, आप देखिए इधर है, अच्छा, उधर भी है। ये ऐसा मुखौटा बन रहा है। आदिवासी का मुखौटा है। अच्छा, आदिवासी फेस में। आदिवासी हाँ हाँ हाँ, देख लिया देख लिया। ये फिर क्या प्लास्टर पेरिस नहीं करते हैं, ये क्या प्लास्टर। ले ली। अब हम आ गए हैं साक्षी गोपाल जी के मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि जब पुरी में जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करें तो साक्षी गोपाल जी के दर्शन ज़रूर करें। तो हम भी आ गए हैं। अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था, वीडियोग्राफी नहीं हो सकती थी, इसलिए हम पूरा आपको नहीं दिखा पाएंगे अंदर भगवान जी के दर्शन, बट बाहर का व्यू मैं दिखा रही हूँ। और ये देखिए यहाँ कितने तरह के भोग हैं भगवान जी के लिए, इतने अलग अलग तरह के स्वीट डिशेस थे, इसलिए मैंने यहाँ पर वीडियो ले ली है जो भगवान को भोग लगता है। साक्षी गोपाल जी की स्टोरी बता रहे थे ना, जो हमारे ड्राइवर साहब है ना, उसी को नाना जी बता रहे हैं वो स्टोरी, साक्षी गोपाल जी की स्टोरी। मज़ा आया मौलू। अब जाना है कहाँ? कोणार्क। चंद्रभागा बीच के पास हम आके रुक गए हैं, जहाँ पर बहुत भीड़ रहती है उस जगह पे हम नहीं गए हैं, उससे थोड़ा पहले आ गए हैं क्योंकि टाइम कम था। यहाँ से सूर्य की पहली किरण चंद्रभागा बीच के पास से सूर्य की पहली किरण जब निकलती है तो वो सीधे कोणार्क मंदिर में पड़ती है। तो ये जगह बहुत स्पेशल है, यहाँ लोग आते हैं विजिट करने के लिए। सनराइज का यहाँ स्पेशल व्यू रहता है तो सब देखने के लिए आते हैं। हम भी आ गए हैं यहाँ पर, कुछ फोटोज ली हमने यहाँ पर और फिर हम आगे बढ़ गए कोणार्क के लिए। हाँ आओ जल्दी, फोटो खिंचा रहे हैं।
उड़ीसा के पुरी में भगवान सूर्य को समर्पित ये है कोणार्क मंदिर। कोणार्क शब्द कोण और अर्क शब्दों से मिलकर बना है। कोण यानी कोना या किनारा और अर्क का अर्थ है सूर्य। इसका मतलब हुआ सूर्य का किनारा। उड़ीसा राज्य में ये इकलौता ऐसा ऐतिहासिक स्मारक है जिसे 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। मंदिर के गहरे रंग के लिए इसे काला पगोडा भी कहा जाता है। इतिहासकार मानते हैं कि ये मंदिर 750 से भी ज्यादा साल पुराना है। इस मंदिर को पूर्व दिशा की ओर ऐसे बनाया गया है कि सूरज की पहली किरण सीधे मंदिर के प्रवेश पर ही गिरती है। कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर की संरचना रथ के आकार की है। इस रथ में कुल 12 जोड़ी पहिए हैं। एक पहिए का डायामीटर लगभग 3 मीटर का है। ये पहिए मंदिर के मुख्य आकर्षण का केंद्र हैं, क्योंकि ये पहिए घड़ी की तरह समय बताने का काम करते हैं। इसलिए इन पहियों को धूप घड़ी भी कहा जाता है। इन पहियों को आप इंडियन करेंसीज पर भी देख सकते हैं। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण समुद्र के किनारे किया गया था, लेकिन पिछली 8 शताब्दियों में समुद्र से इसकी दूरी बढ़ती चली गई। कहा जाता है इसके लगभग 2 किलोमीटर उत्तर में चंद्रभागा नाम की नदी भी बहा करती थी। मंदिर से जुड़ी एक किंवदंती है कि इसके निर्माण में 1200 कुशल शिल्पियों ने 12 साल तक लगातार काम किया, लेकिन निर्माण कार्य को पूरा नहीं कर पाए। मुख्य आर्किटेक्ट विसु मोहराना के बेटे धर्मपदा ने मंदिर के निर्माण को पूरा किया, लेकिन मंदिर के पूरा होने पर उसने चंद्रभागा नदी में कूदकर जान दे दी। और यही कारण है कि मंदिर तो पूरा बना, लेकिन सूर्य देव की पूजा यहाँ नहीं की जाती है। झारसुगुड़ा से रायगढ़ के लिए हम निकले ही थे। सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पर धान की बालियाँ बहुत अच्छी बिक रही थी, जो शानू को लेने का मन था। शानू और भैया दोनों का मन था, दोनों लेके जाना चाह रहे थे। शानू को तो म्यूनिक लेके जाना था और भैया को दिल्ली। तो हमने यहाँ से बहुत सुंदर सुंदर बालियाँ ले ली हैं और उसके बाद हम आ गए हैं। भूख सबको लग गई थी तो चाय पिया हमने और कुछ स्नैक्स वगैरह भी लिया और फिर हम निकल गए रायगढ़ के लिए। रास्ते में हमारी गाड़ी पंक्चर हो गई थी, बट इसका भी अपना अलग मज़ा है। थोड़ी देर रोड के किनारे रुके रहो और गाड़ी बनने का वेट करो। तो बस हमारी गाड़ी बन गई, उसके बाद फिर हम आगे बढ़े। वीडियो में पहले हमने जैसे आपको दिखाया था उड़ीसा में आर्टिस्ट लोगों का गांव, और अब हम आ गए हैं छत्तीसगढ़ के आर्टिस्ट लोगों का गांव, जो कि रायगढ़ के पास है एकताल। यहाँ भी हम आ गए हैं क्योंकि यहाँ के भी कुछ प्रोडक्ट देखने थे। मम्मी पापा जी शानू सभी को देखने थे, तो बस उसके लिए हम आ गए हैं। और कुछ चीज़ें भी हमने यहाँ से खरीदी। बहुत ही सुंदर सुंदर आर्ट वर्क है यहाँ पर। स्टैचू बहुत सुंदर है, अष्ट धातु के स्टैचू है यहाँ पर, तो वो हमने लिया है। हीरो जैसे ही लिफ्ट में आए हैं, पता है हीरो तुरंत म्याऊ म्याऊ करने लगा। है ना मौली? पापा जी आपके पीछे जा रहा है, डर रहा है हीरो बेबी। अच्छा पानी पीना है, आ जाओ। कल
सब लोग लौट जाने वाले हैं वापस, तो इसलिए सबने मिलकर डिसाइड किया कि घर पे हम बना के खाना टाइम वेस्ट ना करें, बाहर ही कुछ खा लेंगे ताकि हम उतनी देर में बातें कर सकें प्रॉपरली। तो इसलिए हम बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं। और क्रिस्पी कॉर्न ये 2-3 दिन का ट्रिप कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। सब जा रहे हैं, बहुत फील हो रहा है सबको, मुझे, हम सबको, बट कोई नहीं जाना तो है। शानू प्रांजल को भी कुछ दिन म्यूनिक लौटना है, भैया को भी दिल्ली वापस लौटना है, तो बस सब निकल गए हैं बिलासपुर के लिए। चलो बाय सबको, बाय बाय, ठीक, बच्चों के घुमा फिरा हाँ हाँ।